Hi, I hope you all are studying well. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स। ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो रूल कहता है क्या कि जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे जरूरी चीज होता है उस फंक्शन का प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर फंक्शन का प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप सक्सेसफुली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस फंक्शन का जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस फंक्शन का प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो साइड में देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं क्या कि मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो x है, x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब होता है ये x रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि मॉड के अंदर का वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर इक्वल होता है तो मॉड से बाहर सेम वही नंबर आता है। अगर मॉड के इनसाइड का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो मॉड से बाहर वो नंबर माइनस साइन के साथ आता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ये भी जानते हैं क्या कि प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा जीरो या पॉजिटिव होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन के बाहर अगर मॉड लगाते हैं या किसी भी क्वांटिटी या फंक्शन के बाहर मॉड लगाते हैं तो मॉड का काम होता है उस फंक्शन या क्वांटिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू देना, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जीरो या पॉजिटिव होता है। इसलिए मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा जीरो या पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन या क्वांटिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ओके, तो प्रॉपर्टी तो हमको पता चल गया। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ एकदम इजी है। मेन चीज होता है किसी भी फंक्शन का प्रॉपर्टी की जानकारी होना, चाहे वो कोई फंक्शन हो। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, आप जानते हैं इस लाइन को माइनस इन्फिनिटी, ये फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, हम मानते हैं क्या कि आपको y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स की ग्राफ आती है। ओके, तो देखिए किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का, और y इक्वल टू मॉड एक्स में मॉडुलस फंक्शन x के बराबर हो रहा है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ओके, अब मॉडुलस फंक्शन x कब दे रहा है, जब x जीरो से ग्रेटर इक्वल होगा। तो y इक्वल टू एक्स में x के जीरो से ग्रेटर इक्वल वैल्यू के लिए ग्राफ रहेगा, x से निगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कट जाएगा। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन में क्या है, ये y इक्वल टू मॉड x देता है, मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। और मॉडुलस फंक्शन में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तभी पॉसिबल होगा जब आपका x जीरो से ग्रेटर इक्वल होगा। तो देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सिर्फ x के जीरो से ग्रेटर इक्वल वैल्यू के लिए पॉसिबल है, और x के निगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ काट देंगे। उसी तरह अब मॉड ऑफ x माइनस एक्स देता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा। अब देखिए मॉड ऑफ x माइनस एक्स कब देता है, जब x जीरो से छोटा होता है। तो आप जानते हैं क्या कि ऑरिजिन के लेफ्ट साइड x का वैल्यू निगेटिव होता है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ सिर्फ x से जीरो से छोटा वैल्यू के लिए रहेगा। तो देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ x से जीरो से छोटा वैल्यू के लिए वैलिड रहेगा, और x के जीरो से बड़ा वैल्यू के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कट कर देंगे। तो अब ये दोनों ग्राफ मिल करके, ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ मिल करके आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, जब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ का डोमेन और रेंज भी लिखना होता है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि डोमेन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन x या जिस वैल्यू या इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, सिर्फ वही वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, तो किसी फंक्शन का ग्राफ उसी वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। तो देखिए ये ग्राफ क्या है, x के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच सारे वैल्यू के लिए पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। कहीं ग्राफ ब्रेक कर रहा है, नो। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रेंज की बात आती है, रेंज क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फंक्शन का रेंज वो वैल्यू होता है जो फंक्शन का आउटपुट होता है, और आउटपुट फंक्शन का y के बराबर होता है। तो जब भी किसी फंक्शन का रेंज बताना होगा तो ग्राफ देख करके भी फंक्शन का आप डोमेन जैसे बता सकते हैं, वैसे ही रेंज भी बता सकते हैं। तो जब ग्राफ देख के फंक्शन का डोमेन बताना होता है तो आप ये देखते हैं कि x के किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के सारे वैल्यू के लिए ग्राफ पॉसिबल है। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसी तरह जब रेंज बतानी होगी तो आप जानते हैं क्या कि फंक्शन का y का जो वैल्यू होता है वही रेंज होता है। तो ग्राफ से अगर रेंज बतानी होगी तो y के किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल है, वो वैल्यू ही फंक्शन का रेंज होगा। तो देखिए अब रेंज की बात आती है, तो फंक्शन का रेंज होता है y, और इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। तो ध्यान से देखिएगा कि इस ग्राफ में y की किस किस वैल्यू के लिए ग्राफ पॉसिबल है। तो देखिए ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से बिलो है, नो। ग्राफ जीरो से लेकर के y के जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच पॉसिबल है। अगर ग्राफ ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि इस ग्राफ को इनफाइनेटली इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देख रहे हैं क्या कि जो ग्राफ है y के जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक में ही पॉसिबल है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से देखिएगा, जीरो पे ब्लैंक डॉट है, नो, जीरो पे तो सॉलिड पॉइंट है, इसका मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है। जब जीरो इंक्लूडेड होगा तो जो वैल्यू इंक्लूडेड होता है वहां पे क्या करते हैं, हम क्लोज इंटरवल का साइन लगाते हैं, और इन्फिनिटी पे हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल का साइन लगाते हैं। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, और ये होता है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, और ये होता है मॉडुलस फंक्शन का रेंज। तो आप क्या क्या सीखे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ देख करके फंक्शन का डोमेन बताना, और रेंज बताना। ओके, दैट्स इट।